नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस टू गूगल एड लीड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल एड्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे गूगल एड्स पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा उनके नंबर पे। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है गूगल एड्स का। मैंने गूगल एड्स पे अपना एड कैंपेन रन किया है दोस्तों, और जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है गूगल एड्स कैंपेन से तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लीड का कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये प्रोसेस करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है दोस्तों कि आप मैनुअली एक एक लीड को व्हाट्सएप मैसेज भेजें, पर इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल एड्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट करके। अब जैसे गूगल एड्स पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं क्लाउड एपीआई की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल लीड एड्स और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बीच में कि जैसे ही आपको गूगल लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं क्लाउड एपीआई की मदद से। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल लीड एड्स को व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे दोस्तों, और न्यू टैब पे आने के बाद सिंपली आपको अपने ब्राउजर पे टाइप करना है pabbly.com/connect। इस तरीके से दोस्तों हम टाइप करेंगे pabbly.com/connect, क्लिक करेंगे हम एंटर की बटन पे, और एंटर की बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन की बटन पर क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों, आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहां हमारे 20,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज़, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। तो इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जैसे और भी बिजनेस ओनर से आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब वापस चलते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे, और डायरेक्टली अब मैं क्लिक करूंगा साइन इन की बटन पे। साइन इन की बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको इस्तेमाल करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ की बटन पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद भी आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक है हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर और एक है हमारा दोस्तों क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। जो हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर है दोस्तों एक मॉडर्न, फास्टर और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और जो हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर है दोस्तों एक स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच रखता है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हमारे नए वर्कफ्लो बिल्डर का। क्लिक करेंगे हम सिलेक्ट की बटन पे, और सिलेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं अपने वर्कफ्लो को यहां पे नाम देता हूं ऑटोमेटिकली सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस टू गूगल एड लीड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फोल्डर चूज करना है जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आप इस वर्कफ्लो को क्रिएट करना चाहते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्लस बटन दिख रहा होगा, इस प्लस बटन पे क्लिक करके आप भी नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना फोल्डर दोस्तों क्रिएट करके रखा है, तो इस फोल्डर को मैंने चूज कर लिया है, और अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट की बटन पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा, और यहाँ पे दोस्तों हमको सेटअप करना है ट्रिगर और एक्शन। बेसिकली ये दोनों ऐसे प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों जिस पर हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। ट्रिगर की बात करें दोस्तों तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है दोस्तों डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अभी एक्शन स्टेप भी दोस्तों यहाँ पे मैं सेटअप करूंगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे सेटअप करना है ट्रिगर। पर ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं क्यों बना रहा हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस
बिजनेस रन करता हूँ और बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों लीड्स का आना। लीड्स को हम कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं और कस्टमर जब हमको मिलता है तो हमको प्रॉफिट होता है क्योंकि हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। तो दोस्तों मैंने लीड्स जनरेट करने के लिए एड कैंपेन रन किया है गूगल लीड एड्स पे। आप देख सकते हैं ये एड कैंपेन मैंने रन किया है और यहीं पे मैंने एक एड फॉर्म लीड फॉर्म बना के रखा है। दोस्तों जब भी कोई यूजर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करता है तो मुझे क्या मिलती है, नई लीड मिलती है मेरे बिजनेस के लिए। अब उस लीड का कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उन्हें एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहता हूं उनके नंबर पे, ताकि कस्टमर एंगेजमेंट बढ़े और जल्द से जल्द वो लीड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए और हमको प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों वो होगी गूगल लीड एड्स, क्योंकि जब तक गूगल लीड एड्स पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी दोस्तों तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल एड्स। ऐप इवेंट मेरा होगा न्यू लीड फॉर्म एंट्री, यानी कि जैसे ही मुझे कोई नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि काम करना चालू कर देगा। अब गूगल एड्स को दोस्तों मैं कनेक्ट करूंगा पैब्ली कनेक्ट से, और गूगल एड्स को पैब्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहां पे दिया गया है वेबहोok यूआरएल। वेबहोok यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल एड्स पे कोई भी नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहोok यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहोok यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहोok यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये एड कैंपेन मैंने रन किया है। अब दोस्तों जो भी डिटेल्स मुझे पैब्ली कनेक्ट के पास भेजनी है उन डिटेल्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, जैसे कि नेम भेजना है, ईमेल भेजना है, कॉन्टैक्ट नंबर भेजना है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट सबमिशन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में गूगल एड्स में कोई नई लीड मिलेगी तो इंस्टेंटली आपको वो लीड की डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट कैप्चर करके दे देगा। पर इस तरीके से दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ से अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, आप एक टेस्ट सबमिशन आपको करके दिखाऊंगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे लीड डिलीवरी ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा। आप पैब्ली कनेक्ट पे दोस्तों जो वेबहोok यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबहोok यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे की ऐड करनी है। तो की को दोस्तों मैं नेम दे देता हूँ टेस्ट, और जो पैब्ली कनेक्ट पे हमको वेबहोok यूआरएल मिला था उसको दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जैसे दोस्तों आपको कोई भी नई लीड मिलेगी इस पर्टिकुलर लीड फॉर्म से तो इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। चलते हैं पैब्ली कनेक्ट पे दोस्तों और देखिए पैब्ली कनेक्ट वेबहोok रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सबमिशन करेंगे। तो वापस चलेंगे हमारे गूगल एड्स के अकाउंट पे और यहाँ पे सेंड टेस्ट डेटा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं टेस्ट डेटा यहाँ पे जा चुका है, इसका मतलब लीड की डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो चलते हम पैब्ली कनेक्ट पर चेक करते हैं और देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों मैंने टेस्ट सबमिशन किया था, इसलिए टेस्ट डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करी है। ये है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब यानी कि हमारी लीड का नेम है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर्म आईडी, क्रिएटिव आईडी, कैंपेन आईडी भी आ चुकी है यहाँ पे दोस्तों, कॉलम नेम आ चुका है। इसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है लीड का। इसके बाद दोस्तों लीड की ईमेल आईडी भी आ चुकी है। जो भी फील्ड्स मैंने सिलेक्ट करी थी उसका पूरा डेटा आप देख सकते हैं दोस्तों पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। पर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट लीड जनरेट कर रही है इसलिए टेस्ट रिस्पॉन्स मेरे पास आया है। जब आप रियल वर्ल्ड में गूगल एड्स पे कोई एड कैंपेन रन करेंगे तो रियल यूज केस के हिसाब से आपको रियल डेटा यहाँ पे पैब्ली कनेक्ट कैप्चर करके देगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, यानी कि गूगल एड्स को हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्ली कनेक्ट से। अब सेम लीड को हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे क्लाउड एपीआई की मदद से। तो क्लिक करना आपको दोस्तों इस प्लस बटन पे, और इस प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों वो होगी व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई। इसी की मदद से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक व्हाट्सअप मैसेज भेजूंगा हमारी सेम लीड को। तो ऐप इवेंट दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज, और अब क्लाउड एपीआई के अकाउंट को दोस्तों मैं कनेक्ट करूंगा पैब्ली कनेक्ट से। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। अगर आपने पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखा है तो चूज करना आपको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे। अगर आपको एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे।
ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा टोकन, फोन नंबर, आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब दोस्तों मैंने अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट पहले से ही स्क्रैच से सेटअप करके रखा है। अगर आपको सीखना है कि कैसे आप अपना क्लाउड एपीआई का अकाउंट स्क्रैच से सेटअप कर सकते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट स्क्रैच से सेटअप कर सकते हैं। अब मेरा अकाउंट दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप करके रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस टोकन है, फोन नंबर, आईडी है, बिजनेस अकाउंट आईडी है। इन तीनों की मदद से मैं अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट को कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो दोस्तों ये जो टोकन है, एक्सेस टोकन, आपको ऐसे कॉपी करना है, वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी तरीके से दोस्तों फोन नंबर, आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी भी हम वन बाय वन करके कॉपी करके यहाँ पे करेंगे पेस्ट। और जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है उस कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर जिसको हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। पर दोस्तों मैं आपसे आप एक सवाल पूछता हूं, अभी हमको गूगल एड्स पे एक कस्टमर की लीड मिली है, यानी कि हमको गूगल एड्स पे जो एड कैंपेन मैंने रन किया है उसकी मदद से मुझे एक लीड रिसीव हुई है जिसका नंबर मुझे प्रीवियस स्टेप में रिसीव हो चुका है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों जब मैंने गूगल एड में फॉर्म बनाया था तो उस पर मैंने अपनी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था और ये रिस्पॉन्स मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर करके दिखाया है। पर दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि अभी केवल एक ही कस्टमर का डेटा मेरे पास आया है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई नया कस्टमर मुझे रिसीव हो, थर्ड टाइम को अलग कस्टमर रिसीव होगा जिनका नाम नंबर बार बार चेंज होगा। तो क्या दोस्तों हम मैन्युअली इस तरीके से यहां पे डेटा ऐड कर सकते हैं? तो दोस्तों हम डेटा ऐड तो कर सकते हैं, पर अगर मैंने मैन्युअली इस तरीके से डेटा ऐड किया तो हमेशा इसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी लीड को व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होगा, यानी कि सेम पर्सन को ही हमेशा व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होगा जब भी आपका ऑटोमेशन काम करना चालू करेगा। यानी कि गूगल एड्स पे कोई भी नई लीड आएगी, हमेशा सेम पर्सन को ही व्हाट्सएप मैसेज जाएगा जिसका नंबर मैंने यहाँ पे मैन्युअली ऐड किया है। तो दोस्तों हमको ये नंबर मैन्युअली ऐड नहीं करना है। कैसे ऐड करना है दोस्तों? इसके लिए हमको इस्तेमाल करना है मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पांस हमको प्रीवियस स्टेप में रिसीव हो चुका है उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल एड्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारी लीड का दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है दोस्तों टेम्पलेट आईडी, यानी कि टेम्पलेट आपको चूज करनी है जिस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे आप मैसेज भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर को। तो दोस्तों टेम्पलेट होती है प्री रिटन मैसेज जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी है अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। तो चलते हैं हमारे क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं जैसे आप सेकंड स्टेप में आएंगे सेंड मैसेजेस विद द एपीआई पे, यहाँ पे क्रिएट योर ओन टेम्पलेट का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को दोस्तों आपको क्लिक करना है, ओपन करना है और business.facebook.com पे आप पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है। और इस टेम्पलेट पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर 1 आपको दिख रहा है ये वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि डायनेमिक वैल्यूज होती हैं जो कि बार बार चेंज होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कस्टमर का नेम कभी भी सेम नहीं होगा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। इसलिए हेलो के बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल ऐड करा है, डबल कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने 1 करके एक वैल्यू ऐड करी है और इस वेरिएबल के वैल्यू दोस्तों हम पैबली कनेक्ट पे यहाँ पे आके फिल करेंगे। अब दोस्तों टेम्पलेट कैसे आप बना सकते हैं? आपको क्रिएट टेम्पलेट की बटन पे क्लिक करना और सिंपली 4 स्टेप पे आप नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है, उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी बड़ी आसानी से टेम्पलेट क्रिएट करना सीख सकते हैं और अपने यूज केस के हिसाब से आप नई टेम्पलेट्स बना सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने ये टेम्पलेट क्रिएट करके रखी, तो हम चलते हैं वापस पैबली कनेक्ट पे और इस टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। लैंग्वेज कोड दोस्तों हमारा इंग्लिश ही रहेगा क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में टेम्पलेट क्रिएट करी थी। और इसके बाद दोस्तों सेम टेम्पलेट को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया दोस्तों और टेम्पलेट को हम यहाँ पे इस तरीके से चूज करेंगे और देखिए दोस्तों इस तरीके से टेम्पलेट नेम को भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब हमारी टेम्पलेट पे दोस्तों कोई हेडर नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक करा है। इसके बाद दोस्तों आपको मैप का बटन ऑन करके इस फील्ड को आपको इस तरीके से ब्लैंक छोड़ देना है और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम दोस्तों नीचे। इसके बाद दोस्तों टेम्पलेट है, इस बॉडी में हमको यस क्लिक करना है क्योंकि हमारी टेम्पलेट पे बॉडी थी। इसके बाद बटन टाइप पे हम दोस्तों नो करेंगे और यहीं पे दोस्तों जो वेरिएबल मैंने ऐड किया
किया था अपनी मैसेज टेम्पलेट पे, आप देख सकते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पे मैप करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ इसलिए फील्ड नहीं आई है। पर दोस्तों जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और अपनी टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो इस टेम्पलेट में इस तरीके से दोस्तों वेरिएबल जो भी आपने यहाँ पे ऐड करें, जैसे कि मैंने एक ही वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया है, पर हो सकता है आप मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज करें, तो उन वेरिएबल की वैल्यूज को दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है। और कैसे मैपिंग करनी है दोस्तों, जैसे कि मैंने नंबर मैप किया था अपना, उसी तरीके से दोस्तों आपको इस फील्ड पे क्लिक करना है। गूगल एड्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी आपको दिखने लग जाएगी और यहाँ पे आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आपको 1 बाय 1 करके वैल्यू को मैप करना है। और जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लीड को सेम व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब हमारी सेम लीड को एक व्हाट्सअप मैसेज जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारी लीड का व्हाट्सअप अकाउंट दोस्तों, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मैसेज रिसीव हो चुका है। हेलो फुल नेम, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स, वी हैव रिसीव्ड एन इंक्वायरी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एंड अवर टीम विल कनेक्ट यू शॉर्टली। इन द मीन टाइम यू कैन एक्सप्लोर अवर लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हियर, वी ट्रूली appreciate your interest and look forward to assisting you with the lead solution with the best solution. Best regards, Bright Electrical Team. आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल एड्स से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली आप उस सेम लीड को एक व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं क्लाउड एपीआई की मदद से। तो दोस्तों अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।